अनंत काल का श्राप। स्वागत है हमारे चैनल पर एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के साथ। आज रात हम आपको अनंत काल के श्राप की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो आपको भय और रहस्य की दुनिया में ले जाएगी। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां एक पुरानी हवेली खड़ी थी। इस हवेली का नाम था अनंत काल की हवेली। कहते हैं कि इस हवेली में जो भी गया वो कभी वापस नहीं लौटा। गांव वालों ने इस हवेली को शापित मान लिया था और वहां जाने से डरते थे। अजय, एक युवा पत्रकार जिसने हाल ही में इस गांव के बारे में सुना था, ने तय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। उसने अपने दोस्त रितेश को साथ लिया और वे दोनों रात के समय हवेली की ओर चल पड़े। हवेली का द्वार भारी और जंग लगा हुआ था, लेकिन अजय और रितेश ने हिम्मत जुटाकर इसे खोल दिया। अंदर का दृश्य और भी भयानक था। चारों ओर धूल जमी हुई थी, फर्नीचर टूटे हुए थे और दीवारों पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। वे दोनों जैसे ही हवेली के अंदर गए, एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा जोर से बंद हो गया। अजय ने अपनी टॉर्च निकाली और दोनों ने हवेली का अन्वेषण शुरू किया। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उन्हें एक पुराने कमरे में एक बड़ी सी किताब मिली। किताब में एक पुरानी कहानी लिखी थी। यह कहानी थी एक राजा की, जिसने अनंत काल का रहस्य जानने की कोशिश की थी। उसकी खोज उसे एक जादुई आईने तक ले गई, जो अनंत काल का द्वार था। लेकिन जैसे ही राजा ने उसमें झांका, वह आईने में कैद हो गया और उसके साथ पूरी हवेली भी शापित हो गई। अजय और रितेश ने इस कहानी को पढ़ते पढ़ते महसूस किया कि वे भी अब इस श्राप का हिस्सा बन गए हैं। अचानक उन्हें हवेली में अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगीं। दीवारों पर परछाइयां नाचने लगीं और फर्श पर खून के निशान दिखाई देने लगे। घबराहट में अजय ने किताब को बंद कर दिया और रितेश के साथ बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगा। लेकिन हवेली के दरवाजे और खिड़कियां अपने आप बंद हो गए थे। अब वे दोनों फंसे हुए थे। उन्हें याद आया कि किताब में लिखा था कि श्राप को तोड़ने का एक ही तरीका है, अनंत काल के आईने को ढूंढना और उसे तोड़ना। उन्होंने अपनी हिम्मत जुटाई और आईने की खोज में लग गए। कई कमरे पार करने के बाद उन्हें एक गुप्त तहखाना मिला, जहां आईना रखा हुआ था। जैसे ही उन्होंने आईने को तोड़ने की कोशिश की, आईना बोल उठा, जो भी मुझे तोड़ने की कोशिश करेगा वह खुद इस श्राप का हिस्सा बन जाएगा। लेकिन अजय ने हिम्मत नहीं हारी और एक जोरदार प्रहार से आईने को चकनाचूर कर दिया। आईना टूटते ही हवेली हिलने लगी, दीवारें गिरने लगीं और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। जब अजय और रितेश की आंखें खुलीं, तो वे हवेली के बाहर थे, सुरक्षित। हवेली अब खंडहर में बदल चुकी थी और श्राप खत्म हो चुका था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि साहस और हिम्मत से किसी भी श्राप को तोड़ा जा सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखें और सुरक्षित रहें।